यूएन में भारत ने मचा दिया तांडव। भारत के सपोर्ट में उतरे 188 देश। भारत ने तेवर में आते हुए यूएन के अंदर दे दिया है बयान, अगर भारत को वीटो नहीं तो यूएन में भारत नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम भारत को नीचा दिखाने की कर रहे थे कोशिश। अचानक से भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर ने पाकिस्तान को सबके सामने जड़ दिया थप्पड़। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में एक दिन पहले ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 5 देशों के खिलाफ जमकर दहाड़ लगाई। इस बार रुचिरा ने ऐसा गदर मचाया कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के तन बदन में जैसे आग लग गई हो। एक तरफ जहां यूनाइटेड नेशन में मोदी दहाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ रुचिरा कंबोज और भारत के विदेश मंत्री भी यूनाइटेड नेशन के स्थायी सीटों पर बैठे दोहरे चरित्र रखने वाले देशों की बखिया उधेड़ रहे हैं। तो अब यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने ऐसा बयान दिया है कि पूरे यूएन में खलबली मच गई है। पाकिस्तान को भी पहली बार भारत ने पूरे यूनाइटेड नेशन में खचाखच भरे सदस्यों के बीच खींचकर तमाचा मारा है। पाकिस्तान अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को कैसे तमाचा जड़ा है, और साथ ही आपको बताएंगे भारत के वीटो की कहानी कहां तक पहुंची। दोस्तों, भारत की शेरनी रुचिरा कंबोज काफी दिनों से शांत थी, लेकिन जब कल यूएन के अंदर 193 देशों की महफिल सजी तो उन्होंने 5 देशों को अपने निशाने पर ले लिया। रुचिरा कंबोज के द्वारा दिए गए कुछ शब्दों के स्टेटमेंट इतने प्रभावशाली और इतने क्रांतिकारी थे कि उनके एक एक शब्द को बार बार यूएन के अंदर रिवाइंड करके सुना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रुचिरा कंबोज ने वीटो पर बात करते हुए कहा कि 188 देशों पर वीटो वाले 5 देशों की राय को थोपा नहीं जा सकता। इन 5 देशों के द्वारा लिए गए कोई भी फैसले अब चलने वाले नहीं है। तो आखिर क्यों इन 5 देशों की अब नहीं चलेगी? इस पर भी रुचिरा कंबोज ने कहा कि कैसे केवल 5 देशों के द्वारा लिए गए फैसले 188 देशों के लिए सही साबित हो सकते हैं। उधर भारत के विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जिस यूनाइटेड नेशन का गठन 75 साल पहले किया गया हो, वो अब कैसे आज के हिसाब से काम कर सकता है। जब उसकी सोच ही 1945 वाली हो, तो वो कैसे 2023 की दुनिया को समझ सकता है। भारत के विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में ये भी कह चुके हैं कि भारत अब ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करेगा। अगर वीटो मिलता है तो मिले, नहीं तो दूसरे संगठन का निर्माण कर लिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना ही दुनिया की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए की गई थी, और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन गया है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, तो कैसे सबसे शांति प्रिय देश को आज स्थायी सीट पर बैठने से रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए थे, जहां से उन्होंने बयान दिया था कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म कराना भारत की विदेश नीति का हिस्सा बन गया है। और जब लोग तक बदल रहे हैं तो यह रिफॉर्म क्यों नहीं बदल रहा। भारत को इतने तेवर में देखकर यूनाइटेड नेशन को भी इमरजेंसी के तौर पर फैसला करना पड़ा कि अब अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और भारत को अस्थायी देशों में सबसे पहले शामिल किया जाएगा। लेकिन भारत भी अपना पूरा मन बना चुका है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलती तो यूएन में भी रहकर क्या करेगा। एक तरफ यूनाइटेड नेशन को रुचिरा कंबोज और भारतीय विदेश मंत्री जमकर लताड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूएन के अंदर भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल भारत के जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान फिर से यूनाइटेड नेशन के सामने अपना रोना रोने के लिए आगे आया। तो प्रतीक माथुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का था और हमेशा रहेगा। किसी तीसरे देश के प्रोपेगेंडा से भारत कमजोर नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य मुनीर अकरम ने कश्मीर के मुद्दे को उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि उसके सपोर्ट में बोलने वाले किसी भी देश को कश्मीर से दूर रहने की सलाह दे दी। भारत के माथुर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ यूनाइटेड नेशन को भी खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वीटो यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 देशों के पास है, जो बाकी के देशों की संप्रभुता और समानता का अवधारणा के खिलाफ है। और आज भी यूनाइटेड नेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति को दिखा रहा है। यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व को अगर बचाना है तो इसमें नए देशों को शामिल करना ही पड़ेगा। भारत चीन को छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है, इसलिए यूनाइटेड नेशन भी ज्यादा दिनों तक भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएगा। भारत की बातों को पूरी दुनिया सुनती भी है। अमेरिका ने खुद खुलासा किया है कि भारत की बदौलत ही रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को टाला जा सकता है। उसके बावजूद भी यूएन के अंदर भारत को वीटो ना मिलना कहीं ना कहीं इन सभी 5 देशों के दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। बहरहाल दोस्तों, ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आइए एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारतीय सेना जिन टैंकों का इस्तेमाल कर रही है वो काफी भारी है। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। भारतीय सेना में शामिल T-90 और T-72 टैंक सबसे ताकतवर टैंक समझे जाते हैं, लेकिन इनका वजन 45 से 70 टन के बीच है।
एक बार इन्हें एलएसी पर तैनात कर दिया गया तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सका। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिसने एलओसी से लेकर एलएसी तक अलर्ट रहने के संदेश दे दिए। दरअसल दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारत प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंकों का निर्माण कर रहा है, जिनका वजन मात्र 25 से 30 टन के बीच होगा। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत बनाए जाने वाले इन टैंकों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जमीन पर लड़ने वाले युद्ध में भारत को खड़े खड़े युद्ध जिता सकते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रोजेक्ट जोरावर के तहत बनाए जाने वाले टैंकों में लॉइटरिंग एमिनेशन को भी फिट किए जाने पर काम किया जा रहा है। भारतीय टैंकों में पहली बार इस तकनीक पर काम किया जा रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के पास एक से बढ़कर एक ताकतवर टैंक थे, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन की सहायता से रूस के टैंकों को भारी तादाद में बहुत ही आसानी से तबाह कर दिया। यही वजह है कि भारत भी अब अपने टैंकों को लॉइटरिंग एमिनेशन से लैस कर रहा है। लॉइटरिंग एमिनेशन एक तरह के आत्मघाती ड्रोन होते हैं जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड सिस्टम से लैस होते हैं। यानी कि भारत अब ऐसी तैयारी में है कि टैंकों से भी आत्मघाती ड्रोन फायर किए जा सकेंगे। अभी तक इन टैंकों से जहां गोली फायर की जाती थी, उनके स्थान पर छोटे छोटे सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए जा सकेंगे। इन सुसाइड ड्रोन की एक बड़ी खासियत होती है कि जब भी ये दुश्मन पर वार करने के लिए छोड़े जाएंगे तो ये कुछ देर तक अपने टारगेट पर पहुंचकर उसके ऊपर हवा में उड़ते रहेंगे। जब तक पूरे तरीके से उसकी लोकेशन लॉक नहीं हो जाएगी तब तक ये उस पर हमला नहीं करेंगे। यानी कि अब टैंकों से वार किया गया एक भी सुसाइड ड्रोन फेल नहीं होगा। इन टैंकों से किसी स्थिर या चलते टैंक को और साथ ही बख्तरबंद वाहन को बहुत ही आसानी से तबाह कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट जोरावर के द्वारा बनाए जाने वाले टैंक काफी हल्के होंगे, इसलिए इन्हें C-17 ग्लोब मास्टर से एक साथ कई टैंकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचाया जा सकता है। इन टैंकों का निर्माण भारत के मेक इन इंडिया के तहत ही किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जोरावर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।